नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति में मैंने क्या किया ना, 1 से लेकर के 80 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया और इसके साथ ही साथ 1 से लेकर के 33 चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के क्लास में 80 से आगे होगा। तो देखिए 81 नंबर कहता है कि 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री 10 4 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री का वैल्यू बताइए। सबसे पहली बात, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए, अब हो सकता है 10 हो जाए या यहाँ पे कोट आ जाए और इसी प्रकार से जाते रहे, है ना, साइन हो जाए, कॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आपको करना क्या है। देखिए सिंपल सा अगर बात मैं बताऊँ तो देखिए जैसे 1 2 3 डॉट 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 89 तक लिखिएगा, ठीक है, 89 तक। तो 89 तक में भाई अगर आधा आधा फाँक की बात किया जाए तो 44 होता है 88। समझिएगा मैं बीच में क्या कर रहा हूँ। अब बीच में जो एगो भाग बचता है वो बचता है 45। तो 44 इधर का कटेगा, 44 इधर का कटेगा, बचेगा 45। तो यही 45 डिग्री का कमाल है। अगर यहाँ 10 है तो 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। तो राइट आंसर 1 हो जाए। यहाँ पर अगर कोट है तो कोट 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अगर यहाँ पे साइन है तो साइन 45 डिग्री वैल्यू क्या होता है, उस प्रकार से आपको यहाँ पे जो कि भरना पड़ता है। तो अभी फिलहाल आंसर 1 है। वो कैसे हुआ और ये 44 कैसे कटा, अब आइए इस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क करता हूँ। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण पता होना चाहिए, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे भी 2 से धरला के बहुत सारा कोण है, भरमार है, लेकिन मोटा मोटा 2 कोण लिया जाए तो जैसे ये 10 ये 1 है, इसको हम कह सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला कह सकते हैं कि 10, समझिएगा थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ। 10 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पे 1 ले लेता हूँ। बोलिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, बोलिएगा कॉट थीटा, ठीक है। कॉट कितना 90 में से गया तो 89 बोलिएगा। और कॉट थीटा यानी 89 डिग्री का स्थान पे थीटा आ जाता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, और 10 थीटा का स्थान पर 89। बोलिए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी प्रकार से 2 होगा, उसी प्रकार से 3 होगा, है ना। यानी कि जाते जाते 44 45 इस 45 में नहीं होगा, 45 डिग्री होता है, ठीक है। जान बाकी बात सब कट जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो 45 सब ध्यान से देखिए, ये हुआ और बाकी बात डॉट डॉट करके यहाँ देखिए 10 89 डिग्री है। तो ये 10 से ये कोना कोनी कटिए जाएगा ना, बीच में और आएगा, उसी प्रकार से सब कट जाएगा, ठीक है भाई। तो आपका राइट आंसर की बात किया जाए तो बीच में 45 बचता है, ध्यान में रखना। तो 10 45 की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू पुट क्या करना है, ये सारा अब जितना प्रश्न आ गया ये सभी जो कि पूरक कोण पर आधारित है। तो हमने बताया था कि जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरी जाए तो समझिए पूरक कोण है। जैसे 90 पूरा पूरक कोण, 90 पूरा पूरक कोण, 90 पूरा पूरक कोण। जब 90 पूरेगा तो एक घर को चेंज करना होता है। तो चेंज जैसे करिएगा, अब देखिए समझिए 10 हम कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान ये वाला 50, ऊपर वाला चेंज कर रहा हूँ, ऊपर नीचे किसी एक को चेंज कर दीजिए, है ना। और प्लस इसको भी चेक कीजिए। हम कह सकते हैं कि सेक 90 डिग्री माइनस 50, ठीक है। और एक के घर चेंज करना, वो नीचे हम जैसे वही लिखिए, समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद यह सब डायरेक्ट बनने का 1-2 प्रश्न समझा देता हूँ। इसी प्रकार से लिख दिया 40 डिग्री प्लस, इधर भी कॉसेक है तो एगो को बदल, कॉस है तो एगो को बदल दीजिए, है ना। प्लस है तो प्लस, हम कह सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 40 है ना, माइनस 40, और फिर गुना में कॉसेक 50 डिग्री। समझिएगा। फिलहाल इसको भी तुरंत रपेटूंगा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा को रहता है कोट थीटा, होता है ना। थीटा का स्थान 90 में 50 घटा के बोलिएगा तो बोलिएगा 40। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक घटा करके बोला 90 में 50 घटाइएगा 40। अब पहले से नीचे में आपका क्या चीज़, कॉट 40 प्लस कॉसेक 40, ये दोनों तो खत्म खल्लास, ठीक है। ऐसा कॉसेक बचा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को लेता है सेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा का स्थान 90 में 40 घटा 50, ठीक है। और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला आता है 1/sin थीटा, थीटा का स्थान पे होता है 50। ये साइन थीटा है भाई, ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे देखो ये पे थोड़ा सा हो गया,
ये त्रुटि हुआ भाई, मिस्टेक हुआ। cos 90 डिग्री माइनस थीटा को होता है साइन थीटा, ठीक है। थीटा का स्थान में 50 और cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, ठीक। थीटा का स्थान में 50, तो ये सी है क्या इधर, यानी 1 + 1 तो हो जाता है 2, नहीं तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 82 का। बोले दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई आपको इतना करना नहीं है। डायरेक्ट 90 पूरा है ना, 90 पूरा तो सेम सेम लिखाया, या 90 पूरा सेम सेम, तो हम कह सकते हैं कि सेम सेम लिखाया तो ये गया 1। 90 पूरा तो गुणम है तो 1 होता है, तो 1 1 2। ध्यान में रखना, जब भाग में रहे 90 पूरे तो 1 है ना, जब गुणा में रहे 90 पूरे तो 1, तो टोटल 2। तो इतना आपको तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट आप हैबिट की बनाइए, ठीक है। चलिए ये सब इजी है। यहाँ पे भी देखिए 90 पुराना है, फिर 1 आना है, बटे में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या क्या चीज़ जोड़ गई, 53 और 37 जोड़ने के बाद 90 पूर रहा है, पुराना बिल्कुल भाई मेरे भाई। 90 पूरा कि नहीं पूरा, बिल्कुल पूर गया 90 पूरा, तो क्या करना चाहिए बताइए, डायरेक्ट बना दूं। 90 पूरा तो क्या करना चाहिए, 1 होता है, हमने बताया ना अभी। तो ये 2 है, देखिए इधर 2 है और एक 2 है, 2 2 कॉमन आ जाएगा, तो यह 90 पूर गया, तो सभी का स्थान पे 1, तो 1 गुना 2 की जगह 2 है। चलिए इसको विस्तार से बना था, हालांकि ऐसे हो जाएगा 2 + 1 होगा, इधर जाएगा 3, इधर 3, ठीक है। और आपका नीचे में माइनस है 2, ठीक है, एक 3 3 को मारा -2, तो जाए 3/1 यानी 3 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर सी बोल सकते हैं, लेकिन कहिएगा कैसे सर जी, तो वो चीज़ अब मैं बताता हूँ। देखिए 2 2 8 दोनों मिला 2 को मान लीजिए। साइन 53 डिग्री है, तो इसको एक लिखे, साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस को बाद में लिखूंगा। 2 कॉमन है, यहाँ पे साइन 37 डिग्री है, तो इसको बदलिएगा ना, तो साइन ये कॉस में बदलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ कॉस 53 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर है। और इधर भी 3 3 कॉमन लूँगा, तो कॉस स्क्वायर है ना, तो इसको बदलिएगा तो साइन में बदलेगा, कॉस का है ना, कॉस बदलेगा साइन में, पड़ोसी में बदलता है, हमने पहले बताया था। तो 27 है, तो बचेगा 90 में 27 घटेगा 63, यानी यही वाला पोजीशन बच जाएगा। स्क्वायर है 63 और प्लस बचेगा इधर क्या है, कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। अब देखिए, और इसका एक इधर पीछू में लिख लीजिए और इसका -2 लिख लीजिए पीछू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है, 2 गुना 1 तो 2 और प्लस 1 है वाला 3। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा फॉर्मूला आता है 1, 3 गुना 1 1 और -2, यानी 3 में -2 घटा 3 बच गया, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए हमने दोनों बता दिया। ये आपका कितना था, 83 था ना भाई, ये 83 था, 84 नंबर दिखा। बट्टे में है ना, बट्टम है, तो बट्टम है 20 और 40 90 नहीं पूर रहा है, इधर से पूर रहा है, ठीक है। यानी कि 20 और 70 90 और 40 और 50 पूर रहा है 90, नहीं, तो ध्यान से आपको जो कि आगे बढ़ना है। जब 90 पूरे तो 1 होगा, ये हमने बताया। तो यहाँ दिया ये ऊपर पूरा 90 तो 1 हुआ, ठीक है। तो स्क्वायर में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा मिल करके 1 ही हो जाता है, ठीक है भाई। तो 1 डायरेक्ट लिख देता हूँ, इधर भी 90 पूरा तो 1 होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा, इसको बदलिएगा तो ये बदलेगा 10 में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1, ठीक है। 90 पूरा 1 माइनस में सेट कीजिएगा, प्लस इधर 2 है, इधर 2 है, और इधर भी भाई देखिए 58 है। समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, आपके लिए जो कि ईजी हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है ना, बिल्कुल राइट जवाब। 2 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए। ये 58 है, कॉसेक, ये कॉट 58 है, कॉट 58 है। 10 को बदलिएगा कोट में बदलेगा, 10 को बदलिएगा है ना, कॉट में बदलेगा, ठीक है। तो कॉट हो जाएगा, देखिए कॉट हो जाएगा 32, 90 में 32 घटे 58, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1/, कोट 58, इधर भी कोट 58, 1/, फॉर्मूला नहीं लगेगा। कोट 58 गुना कोट 58, कोट गुना कोट होता है कोट स्क्वायर, 58 डिग्री में इस गुना नहीं होगा, ठीक है। तो कोट स्क्वायर 58 डिग्री इधर हो जाएगा, इधर है कॉसेक स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए समझिए मेरी बात को, पहले हम डायरेक्ट लिखूंगा है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का साथ 58, चलिए मैं थीटा ही लिख देता हूँ। अब माइनस ये कॉट
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान था में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का स्थान पर 1 होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ 2 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 + 2, इसका राइट आंसर 3, यानी कि यहाँ पे आपका बी लिखाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक से लिखा गया। ठीक है भाई, तो वो होगा बी। थोड़ा सा मैं भी लिख लेता हूँ आगे इसका, जो कि सही कर दूंगा। तो 3 हो जाएगा 84 का भी राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं, याद गए। 90 पूरा 1, 90 पूरा, चलिए देखिए हम माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो 90 पूरा तो 1, इधर देखिए 10 45 है, इसको 90 नहीं, 10 45 की वैल्यू आता 1, या 18 72 90 पूरा 1 और 10 45 की वैल्यू 1, 1 गुना 1 1 है तो 1, तो एक हो जाए 2, 2 में से एक घटेगा तो बचेगा 1, तो राइट आंसर 1। ठीक है, कितना ईजी से बन रहा है भाई। यहाँ देखिए 90 पूरा 1, क्लियर। ये देखिए गुना में 86 नंबर में, ये गुना नहीं भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 86 नंबर में भी थोड़ा सा मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपका माइनस है, तो 90 पूरा तो क्या हो गया 1 - 3, यार 31 और ये 59 मिल के 90 पूरा तो 1, तो यहाँ से कहानी ख़त्म। 3 गुना 1 3 होगा, फिर प्लस है 2/√3 है। ठीक है, दिखेगा ध्यान से, मैं लिख लेता हूँ 2/√3 और 27 और 63, 90 पूरा तो 1। ठीक है, 1 गुना कीजिएगा तो सब गुने में तो 1 है। यहाँ 10 60 की वैल्यू बताइएगा, √3 होता है, √3 गया गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया। 3 में से 1 गया तो -2 + 2 बराबर 0, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 86 का क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना इजी वे में बन रहा है। 87 देखिए, ये 87 थोड़ा सा फेरा है, कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पे भी थीटा है, क्लियर है। और थीटा है तो ये घर को चेंज करना है, पूरा कौन पर आधारित है, तो चेंज करना है तो ये बदल जाए कॉस, देखिए ये बदल जाएगा कॉस, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था ना, तो हम कह सकते हैं, देखिए इसको लिखे देता हूँ, इसका फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो हो जाए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 50, ये प्लस थीटा है तो माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस से गुना माइनस थीटा, नहीं प्लस लगाऊंगा तो ब्रैकेट आ जाएगा, ये हो जाएगा। और माइनस बचा क्या चीज़, कॉस 40 डिग्री माइनस क्या है, थीटा है, कोई दिक्कत नहीं, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक घर को चेंज करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये घट करके हो जाएगा कॉस 90 में से 50 गया तो 40, ब्रैकेट के अंदर रखना, 90 में से 50 गया 40, और ये होगा माइनस थीटा। ठीक है, और इधर माइनस है कॉस 40 माइनस थीटा, ये देखिए ये माइनस थीटा या प्लस थीटा है ना, तो घट के हो जाए 0, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला एक घर चेंज करना है, इसी को चेंज करके लिख देता हूँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला होगा थीटा का स्थान 3 है, बराबर हो जाता है कॉस A - 10, कॉस गया, बचा 90 - 3 है बराबर A - 10। अब देखिए ये 3 एक पर भेजिए, ये स्क्वायर पर भेजिए, तो 90 में से पर आएगा तो -10 है, तो टूट जाएगा 10। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, इधर जुट जाएगा -3 ऊपर जाएगा, प्लस 4 है तो कट जाएगा 25 होने, तो 25 डिग्री ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए अगला वही है, बदलिएगा तो हम कह सकते हैं कॉट 90 डिग्री -2 है। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा कॉट A - 21 डिग्री। ठीक है, कॉट गया। अब देखिए 2A है इधर माइनस में, इधर पहले एक बार लिख लेता फ्रेश से ताकि आपको समझ में आ जाए, इसी प्रकार से बचा हुआ है। ठीक है, अब 2 एक पर भेजे, 21 स्क्वायर पर भेजे, तो 90 में से 21 माइनस है तो जुट जाएगा, 111 हो जाएगा, उधर 2 जाकर जुट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से कटा 3 3 9 बचा 2 3 7 37 डिग्री, ऑप्शन नंबर यहाँ डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ डिग्री होगा यानी कि 89 नंबर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 90 नंबर वही है, हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला लगाएंगे कॉसेक 90 डिग्री -5 है, और
पहले से दिया गया पट्टी में कॉसेक ए माइनस 30 डिग्री, वो देवे करेगा, सेट करके देता है, ठीक है, ताकि कट जाए। कॉसेक कॉसेक गया, बचा 90 माइनस 5 पे, इधर बचा ए माइनस 30, ए माइनस 5 पे जाएगा प्लस, उधर होगा, इधर आई पर जाएगा तो ये प्लस है। 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, इधर 5 पे 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 से कटा दीजिए 12 2 बार में, यानी 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए भाई तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, और नया अगर इस चैनल पे ज्वाइन हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूँगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।